माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप में हमने उन पॉइंट्स को डिस्कस करना है जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि जो माइक्रोब हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल में तब्दील करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है? माइक्रोब कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से मुराद क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स जो है उससे मुराद है कि लिविंग थिंग्स की डेड बॉडीज़, जैसे कि पौधों की डेड बॉडीज़ होती हैं या एनिमल की डेड बॉडीज़ होती हैं, या जो हम वेस्ट फेंकते हैं जिसमें छिलके आते हैं, चीज़ों सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। तो वो कुछ दिनों बाद जो है वहाँ मौजूद नहीं होता जहाँ पे हमने फेंका होता, तो असल में जो है वो डीकम्पोज हो जाता है। और उनको डीकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया या फंजाई मौजूद होते हैं। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देते हैं? डीकम्पोज कर देते हैं। अच्छा, अगर बैक्टीरिया और फंजाई इस दुनिया में मौजूद ना होते तो कोई भी लिविंग थिंग जो है वो सर्वाइव ना कर पाती। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ मौजूद होती हैं और इतनी ज़्यादा पोल्यूशन होती है इस दुनिया में कि कोई भी जानदार चीज़ जो है वो सर्वाइव ना कर पाती। तो बैक्टीरिया और फंजाई हमारे लिए नुकसानदेह तो हैं, लेकिन इतना फ़ायदा पहुँचाते हैं हमें कि हमारी सर्वाइव। पॉइंट नंबर 3 है कि इन माइक्रोबायोलॉजी वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ माइक्रोब ऑन लिविंग थिंग्स। अब माइक्रोब जो हैं उनका लिविंग थिंग्स के ऊपर जो है वो दो तरह के इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छे इफ़ेक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब ऐसे माइक्रोब जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, जिनके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेनिक माइक्रोब बोलते हैं। पैथोजेनिक माइक्रोब्स या बैक्टीरिया बोल दें आप। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है जो कि निमोनिया की बीमारी काज करता है, और एक और है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी काज करता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने ये लिख लेना है। और ऐसे माइक्रोब जो कि हमारे लिए फ़ायदा मंद होते हैं या बीमारियां हमें नहीं फैलाते, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन पैथोजेनिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लैक्टोबैसिलस की। लैक्टोबैसिलस जो हैं वो बैक्टीरिया की ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहती हैं और हमें डाइजेशन में हेल्प। पॉइंट नंबर 4 में फर्मेंटेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। और फर्मेंटेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जो माइक्रोब की मौजूदगी में होता है। तो फर्मेंटेशन की दो टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ फ्रूट से जो है वो शराब बनाते हैं या अल्कोहल बनाते हैं, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से हम मिल्क से जो योगर्ट बनाते हैं, दही बनाते हैं, वो असल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ही है। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है, जैसे कि हम फ्रूट जूस हो गए, उनसे हम क्या बनाते हैं? अल्कोहल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आएगा। और इसमें जो है जो माइक्रोब इन्वॉल्व होता है वो फंजाई हैं। और लैक्टिक एसिड में जो माइक्रोब इन्वॉल्व है वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अगले 2-3 पॉइंट जो हैं वो स्टीराइल प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टीराइल का मतलब क्या होता है। स्टीराइल प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिसमें कोई भी लिविंग डिटेक्टिव पैथोजन मौजूद ना हो। तो द प्रोडक्ट विच हैव नो लिविंग डिटेक्टिव पैथोजन या माइक्रोब, मतलब कि ऐसी प्रिपरेशन या ऐसी प्रोडक्ट जिसमें कोई भी माइक्रोब अवेलेबल ना हो, उसको हम स्टीराइल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इंजेक्शंस और जो आई ड्रॉप्स हैं वो स्टीराइल होने चाहिए, क्योंकि वो सेंसिटिव पार्ट्स में जो है उनकी जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे कि आई ड्रॉप्स जो हैं वो आईस में लगाते हैं, तो आई हमारा जो है वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। या इंजेक्शंस जो हैं वो डायरेक्टली हम ब्लड में लगाते हैं, तो वो भी जो है वो स्टीराइल होने चाहिए। तो स्टीराइल प्रोडक्ट जो हैं वो कौन सी होती हैं? एक तो इंजेक्शंस हैं, ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स हैं। ठीक है, और अगर हमने चेक करना है कि ये प्रोडक्ट स्टीराइल है या नहीं, तो उसके लिए होता है एक टेस्ट, उसको बोलते हैं टेस्ट फॉर स्टीरिलिटी। तो इंजेक्शन और
ड्रॉप्स को जो है ये टेस्ट पास करना होता है आगे उसकी मार्केट में लाने से पहले। अच्छा, इंजेक्शन पे स्टीरिलिटी टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट भी होता है, उसको हम पायरोजन टेस्ट बोलते हैं। अब पायरोजन क्या होता है? पायरोजन्स जो हैं ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, और जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देती हैं। तो पायरोजन्स आर दोज केमिकल्स दैट इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। तो हमारा जो इंजेक्शन है वो पायरोजन फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी पायरोजन ऐसा केमिकल नहीं होना चाहिए जो बॉडी के अंदर जाके फीवर काज करे या टेम्परेचर इंक्रीज करे। इसमें एग्जांपल पायरोजन की आप दे सकते हैं, एंडोटॉक्सिन्स हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन पे दो टेस्ट होते हैं, इंजेक्शन शुड बी पायरोजन फ्री एंड इंजेक्शन शुड बी माइक्रोब फ्री। ठीक है, तो पायरोजन टेस्ट इसलिए भी करते हैं क्योंकि स्टीरिलिटी टेस्ट के अंदर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हम किल करते हैं, लेकिन पायरोजन टेस्ट के अंदर जो है हम चेक करते हैं कोई नॉन लिविंग ऐसा केमिकल भी मौजूद ना हो जो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेज करे, बॉडी को नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, तो दोनों टेस्ट जो हैं वो इंजेक्शन जो है उसको इंजेक्शंस को या आई ड्रॉप्स को स्टीराइल बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो पहले प्रिपेयर कर लें, देन उसको पैक करें, और फाइनली जो है आपकी जो पैक्ड प्रोडक्ट है उसको केमिकल्स के ज़रिए या फिर रेडिएशन के ज़रिए आप उसको स्टीराइल बना लें, मतलब उसमें से जर्म्स को किल कर लें। दूसरा तरीका ये है कि प्रोडक्ट बनाने से पहले आप उसके इंग्रेडिएंट जो हैं जिसमें एक्टिव और इनएक्टिव दोनों आते हैं उनको स्टीराइल अलग बनाएं, पैकेट को स्टीराइल जो है वो अलग बनाएं, और बाद में इन दोनों को स्टीराइल करने के बाद जो है आप इनको पैक कर लें। ठीक है, तो ये दो तरीके जो हैं वो